हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने। बच्चों, क्वेश्चन है क्या सेकंड मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था और डायग्राम बनाया है, इससे समझते हैं। बच्चों, एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एक मॉडल दिया गया। जो मॉडल का शेप है, ये दोनों बीच में सिलेंड्रिकल शेप है, बेलनाकार है, और दोनों तरफ क्या है, शंक्वाकार शेप है। पूरे मॉडल की ऊंचाई हमें दी गई है, यहाँ से टॉप से बॉटम तक की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, और ये व्यास दिया गया है हमें। ये पूरा व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, और दोनों शंकुओं की ऊंचाई दी है 2-2 सेंटीमीटर। इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। व्यास हमें ये दिया है। बताना है इस मॉडल को जो बनाया गया है इसका आयतन क्या होगा। इस मॉडल का संपूर्ण आयतन बताना है कि इसमें कितनी एयर आ सकती है, हवा आ सकती है। तो हवा इसके अंदर कितनी आएगी, उसके लिए हमें इसका आयतन निकालना होगा। तो आयतन निकालेंगे कैसे बच्चों? सबसे पहले बेलन का आयतन और दोनों शंकुओं के आयतन को यदि हम प्लस कर दें तो पूरे मॉडल का क्या होगा, आयतन आ जाएगा। तो हमें शंकु का पता है ऊंचाई दोनों शंकुओं की, लेकिन बेलनाकार भाग की ऊंचाई नहीं पता है। पूरे मॉडल की ऊंचाई पता है। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे, और देखते हैं कि कैसे ऊंचाई निकलेगी। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमें, दिया है क्या, मॉडल की पूरी ऊंचाई दी गई है। मॉडल की ऊंचाई, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को h मान लो इसकी, या पूरी मॉडल की ऊंचाई अभी ऐसे ही लिख लो, h बेलन की मानेंगे। ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई क्या है, 2 सेंटीमीटर। यहां लिख लेंगे प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई को h डैश मान लेते हैं, वो 2 सेंटीमीटर है प्रत्येक। तो दोनों शंकुओं की ऊंचाई क्या होगी, दोनों शंकुओं, 2 शंकु है, दोनों शंकुओं की ऊंचाई। अब दोनों शंकुओं की ऊंचाई क्या करेंगे, दोनों की जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये 4 पता लग गई इस शंकु की, इसकी जोड़ के 4 पता लग गई। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए संपूर्ण ऊंचाई में से दोनों शंकुओं की ऊंचाई माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, या बेलनाकार भाग की ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगा, संपूर्ण ऊंचाई में से हम माइनस कर देंगे दोनों शंकुओं की ऊंचाई। तो हमें पता लग गई कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है हमें मालूम चल गई कि ये 8 है। अब हम निकाल लेते हैं पहले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन, अभी बेलन का पहले व्यास दिया, त्रिज्या निकालेंगे बच्चों। इसकी हमें क्या दिया, व्यास। बेलन के आधार, बेलन के आधार का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हमारी पता लग जाएगी कि व्यास के आधी होती है, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब जो बेलन का त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। यहाँ एक लाइन लिख दीजिए, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों सेम है क्योंकि एक ही आधार पर, इसका आधार और बेलन का सेम है, तो त्रिज्याएं भी क्या होंगी, सेम होंगी। दोनों की त्रिज्याएं 3.2 सेंटीमीटर होंगी। अब हमें निकालना क्या है, मॉडल का आयतन। तो यहां लिख लेते हैं मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, या 2 इंटू एक शंकु का आयतन। दोनों
शंकुओं का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब दो शंकु हैं, दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या सेम है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, एक का आयतन निकाल दीजिए, आ जाएगा। ये एक की बेलन की ऊंचाई को एच मान लिया, इसको एच डैश। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में त्रिज्याएं सेम थी और पाई भी कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा, h, ये h बचा, तो h लिख दिया। इधर क्या बचा, 2 या 2/3 इंटू एच डैश। अब पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7 और त्रिज्या है 2 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। बेलन की ऊंचाई क्या थी 8 और शंकु की ऊंचाई थी हमारी 2, ये 2/3 है बच्चों, 2/3। अब इसका स्क्वायर खोल देना है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 का 4। इसी तरह यहाँ 8 प्लस 2 2 जा 4/3, ये कट रहा, 2 1 जा 2 11 जा, क्या है 11 इंटू 9/7 इंटू 2, ये क्या होगा 3 8 जा 24, 24 में 4 जोड़ा 28/3, कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 4 जा 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, क्या है हमारे पास 11 इंटू 3 इंटू 2, क्या आ जाएगा 11 3 जा 33, 32 2 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया पूरे संपूर्ण मॉडल का आयतन। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, नोट इट डाउन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।